भागवत महापुराण के द्वितीय दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। कल आपने भक्ति ज्ञान वैराग आत्मदेव जी महाराज का प्रसंग श्रवण किया। कथा की विधि कि कथा कैसे सुनी जाए, कथा श्रवण करने से क्या लाभ है, ये आप सब लोग ने सुना। यदि कथा आयोजन किस तरह हो, कथा सुनने का कुछ नियम बताइए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि कथा सुनने का केवल एक ही नियम कि जिस प्रकार से प्रेम से अपना मन भगवान के श्री चरणों में लगे, वह जरूर उसी प्रकार से कथा श्रवण करें। क्योंकि यदि मन में कोई चीज की किसी चीज की चाह रहेगी तो कथा नहीं सुन पाएंगे। तो इसलिए बड़े प्रेम पूर्वक से आसन लगाकर, निराहार अगर रहने की क्षमता हो तो फलाहार करें, निराहार रहें। और यदि भोजन लेने की इच्छा हो तो दोनों टाइम प्रेम से भोजन पाएं। लहसुन प्याज नहीं खाएं क्योंकि तामसी भोजन है, उसको खाने से हो सकता है कि क्रोध हो, तो क्रोध करने से ठीक नहीं होगा। और जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है वहाँ समस्त ग्रामवासी को यही बताना चाहते हैं कि जो माताएं हमारे कलश उठाई हैं उनके घर में लहसुन प्याज इत्यादि नहीं बने 7 दिन तक। और यह कार्यक्रम विशेषतः पितृपक्ष के पावन शुभ अवसर पर है। देव पूजा हमेशा होती है और आज भी हो रही है, लेकिन पितृपक्ष में केवल विशेषतः पितरों की पूजा के लिए यह कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है। जैसे बहुत से लोग अपने पितरों को जल नहीं दे पाते, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं कि जो इनको जानकारी नहीं वो देना चाहते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो देते भी तो उनको तरीका नहीं पता है कि हमको किस तरह देना चाहिए। तो हमारे पूज्य आचार्य श्री सुबह तर्पण इत्यादि करा रहे थे, और जो भक्त करना चाहते हैं नित्य प्रतिदिन अपने घर से आए और अपने पितरों के लिए जल दें। क्योंकि यह पितृपक्ष के मात्र 15 दिन की बात है। यही जल जो देंगे वही वो पितृ लोग जल पाएंगे। और जब आपके यहाँ जल देंगे आप और वहाँ पितृ लोग जलपान करेंगे तो उनकी मन की जब तृप्ति होगी तो आपको आशीर्वाद देंगे। और इसी 15 दिन केवल जल पाते ही हैं। श्राद्ध करना, श्राद्ध किस तरह से करना, श्राद्ध में किस तरह का भोजन देना, या श्राद्ध में कैसे विप्रों को खिलाना, यह पितृपक्ष के पावनों शुभ अवसर पर ही समझें। विशेषतः जो ब्राह्मण हों, अच्छे से यज्ञोपवीत धारण किए हुए हों, उन ब्राह्मण को घर प्रेम पूर्वक उनके घर निमंत्रण भेजना चाहिए। और वहाँ अपने घर जब आए तो उनका पाद प्रक्षालन करके और सुंदर आसन बिछाकर उनको विराजमान करना चाहिए। क्योंकि वो ब्राह्मण जो हैं वो आपके घर आपके पितृ के रूप में आए हुए हैं, विशिष्ट हैं। तो उनको जब आसन दें, पैर धुलें, प्रेम पूर्वक ब्राह्मण को बैठाएं, और बैठाने के बाद में मौन धारण करके पितृपक्ष में जो श्राद्ध किया जाता है तो ये नहीं पूछा जाता कि महाराज ये कैसा बना। और जहाँ तक प्रयास करें कि जब भोजन ब्राह्मण देवता लोग करते हो तो उनसे किसी प्रकार की चर्चा न की जाए, मौन।
मौन भोजन परसने वाला भी और मौन भोजन करने वाला भी बिल्कुल शांत, इशारा से बात हो जाए। और बहुत से लोग कहेंगे महाराज अगर पूरी चाहिए तो इशारा, क्योंकि ये पितृ का कुछ नियम है। और दूसरी बात, जब भोजन कर लें तो अपने पास यथा उपस्थित जो कुछ कुर्ता हो, धोती हो और इत्यादि सामग्री जो कुछ अपने पास हो, श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मण को देना चाहिए। और देते समय मन में किसी प्रकार की ये भावना की नहीं हम दे रहे हैं। तो फिर उसमें जो भोजन कराया जाता है, तो जब ब्राह्मण भोजन करते हैं तो ब्राह्मण के स्वरूप में पितृजी का दर्शन करें और जो उसमें आहुति पड़ती है उसका सुगंध पितरों को मिलता है। तो 15 दिन में जल देते हैं, एक दिन श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध अर्थात श्रद्धा। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम विश्वासो फलदायक। यदि श्रद्धा है तो सब कुछ है, और यदि विश्वास है तो सब कुछ है। तो श्रद्धा से, विश्वास से, तिथि के अनुसार अपने अपने पूर्वजों को, अग्रजों को, जो अपने से बड़े हैं, जिनके लिए बताइए कि जो हमारे पूर्वज हमको जन्म ही देकर गए। जैसे देखा जाए तो पीढ़ी दर पीढ़ी स्नेह स्नेह एक उन्हीं की तो वंशज हैं, तो कम से कम हम 15 दिन उनको जल तो दे ही सकते हैं। तो इसलिए विशेष तौर पर पितृपक्ष का नियम ध्यान रखते हुए इतना हम उनके जमीन इत्यादि लिए तो कम से कम 1 लोटा जल प्रदान करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। क्यों? क्योंकि अगर पितृ नाराज हो जाते हैं महाराज तो घर में कई प्रकार की कलह रहती है, कई प्रकार की कलह होती है। जैसे देखा जाए तो सबसे पहले वंश वृद्धि में भी दिक्कत होती है, और यदि कदाचित वंश वृद्धि हो भी जाए तो महाराज ये गारंटी नहीं कि विशेषतः स्वस्थ रहेंगे। पितृदोष का ध्यान से श्रवण करें कि कैसे समझे कि हमारे घर पर पितृदोष है। यदि आपस में जितने भाई हैं अगर इतना विवाद हो जाता है कि एक दूसरे से बात नहीं करते और दिन प्रतिदिन झगड़ा रहता है, एक दूसरे की इतनी चेष्टा हो जाती है कि ये हमारे घर के सामने से न जाएं और वो चाहते हैं हमारे घर के सामने जाए, ये भी पितृदोष का ही कारण है। और तो और यदि घर में अनायास कलह बनी रहे, हर हफ्ते, हर महीने या वर्ष में अगर विवाद होती रहे, बड़े बुजुर्ग का सम्मान न हो, झगड़ा होती रहे, तो ये भी पितृदोष का ही कारण है। यदि आपका पुत्र आपकी आज्ञा का न पालन करते हुए और दारू शराब इत्यादि मदिरा पान करता है तो इसमें भी पितृ का ही दोष समझा जाए। तो इस प्रकार बड़े प्रेम से अपने घर परिवार में श्राद्ध करें और श्राद्ध का कुछ नियम जो है ये पालन करें, और भगवान की कृपा से जरूर यह यज्ञ अपने समस्त सामूहिक ग्राम सभा के कल्याण हेतु यह श्रीमद् भागवत महापुराण पावन पितरों के लिए ही आयोजन किया गया है, जिसमें आप अवश्य आवें और यथा उचित अपना सेवा देते रहें। सेवा अलग अलग तरह के हैं, मानसिक सेवा कि मन से आए, धन की सेवा धन दें, शारीरिक सेवा झाड़ू लगाएं। तो भगवान के दरबार में जो कुछ हो कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, पर यह शब्द में ना हो। जैसे बहुत से लोग कहते हैं नहीं कि तन मन धन सब कुछ तेरा, तो तन मन धन नहीं कहते हैं लेकिन शब्द के द्वारा,
लेकिन शायद अभी पता लग जाए कि कुछ कृपा हो जाए तो जरूर नहीं हो पाएगी। लेकिन शब्द ही बहुत काफी है भगवान के, क्योंकि भाव भगवान को विशेष क्या है कि आपके मन में ऐसी श्रद्धा है, ऐसी भाव है, तो वो भी स्वीकार है। भाव में ही विभोर होकर भगवान श्री हमारे ब्रजेंद्रनंदन श्री कृष्ण जी जाकर विदुर के घर साग खाए और दुर्योधन के घर मेवा त्याग दिए। दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो। दुर्योधन के घर मेवा हमारे भगवान त्याग दिए। क्यों त्याग दिए? क्योंकि वहां पर भाव नहीं था। साग विदुर घर आयो राम जी, विदुर घर राम जी। भगवान हमारे दुर्योधन के घर मेवा त्यागे और विदुरानी जी इतने प्रेम में दीवानी हो गई कि केला अलग रखते गई, छिलका ही खिला दिए। भाव तो अगर आपके अंदर ये भाव है, तन मन धन सब कुछ तेरा, तो ये भी ठीक है। बड़े प्रेम से भाव जैसे कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बहुत सुंदर भगवान की कृपा से कहते हैं कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें। लेकिन यदि हनुमानगढ़ी जब जाते हैं तो यदि 250 का चप्पल पहन जाए तो थोड़ा ध्यान रखना भैया, हम प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं, नहीं तो चप्पल चला जाएगा। क्यों? आप ऐसा व्यवस्था लेकर मंदिर में क्यों जाते हैं कि वहां जाएं? त्वमेव माता, चप्पल देखना है, च पिता त्वमेव, इस तरह नहीं। निश्चिंत होकर आप ऐसा अपने शरीर पे कोई चीज लेकर ही न जाएं कि आपके वो दिमाग में रहे कि कहीं देखें चोरी ना हो जाए। दर्शन करने जाएं प्रेम से, कोई जरूरी है कि जंजीर पहनकर जाएं, स्वर्ण की अंगूठी पहनकर जाएं, अर्थात महंगा चीज पहनकर। वहाँ हनुमान जी महाराज या हनुमानगढ़ी ये सब लोग नहीं देखते, वहाँ तो सभी लोग आओ जाओ। कोई लंगोटी वाला आए या वेशभूषा के साथ आए, लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज के दरबार में सभी लोग एक बराबर देखे जाए। हमारे हनुमान जी महाराज के दरबार में या कहीं पर जाओ तो प्रेम से उनके भाव जाकर, कोई जरूरी नहीं कि लड्डू ले लो 500 5100 10 किलो, क्योंकि लड्डू सरकार के यहाँ पता लगता है कि बोरा में भरकर गांव में आ जाता है। जो कुछ हो श्रद्धा से, हृदय से, प्रेम से, और जाओ तो दर्शन करें। तो कहना यह चाहते हैं कि मुख्य तौर पर प्रेम पूर्वक पूजन पाठ करते हुए, दर्शन करते हुए और अपने जीवन को धन बनाएं। हम सब जगह
बहुत से लोग हनुमानगढ़ी या यहाँ पर या कहीं पर कहते भगवान कहते हैं श्री बाबा जी महाराज कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, 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 प्यारे प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना, कि हर व्यापक सर्वत्र समाना। हमारे भगवान सब जगह विराजमान है। अरे जब प्रहलाद जी महाराज खंबे में प्रकट कर लिए तो और तो बात हटाइए। हिरण्यकश्यप लेके तलवार कह रहा है कि प्रहलाद तुम्हारे हरि इस खंभे में हैं, तो वहां पर प्रहलाद जी से सीखना चाहिए क्या? विश्वास के साथ कहा प्रभु हैं तो तुरंत प्रहार किया, तो वहां पर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए अपने भक्त का मान रखने के लिए। भक्ति का मान रखने के लिए वहां नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तो महाराज यह संसार में सब भगवान स्वरूप हैं। क्यों? हम भगवान से प्रेम करते हैं तो ध्यान दे, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। भगवान से प्रेम करते हैं, पूजा करते हैं, और लेकिन उनकी बात नहीं मानते हैं। जैसे भगवान के जितने लोग यहाँ हम सब लोग विराजमान हैं, भगवान के ही तो अंश हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, 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 चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सब लोग ईश्वर के ही बनाए कठपुतली हैं, लेकिन एक दूसरे से भगवान के देखिए लीला क्या कि एक दूसरे से ईर्ष्या भी करते हैं। तो भगवान के हम सभी लोग तो पुत्र हैं, पर यहाँ आपस में ईर्ष्या क्यों हो जाती है? और उन्हीं भगवान आपके भी हृदय में विराजमान हैं और वही भगवान आपके भी हृदय में विराजमान हैं। तो क्यों? क्योंकि यह सांसारिक लोकेशना है। तो बड़े बात तो यह है कि इस संसार में सर्वत्र भगवान है जहाँ श्रद्धा हो। बहुत से लोग जगन्नाथ जाते हैं, तो जगन्नाथ जाने की भी जरूरत नहीं है। शास्त्र हमारे कहते हैं क्या कि जगन्नाथ जाने की जरूरत नहीं, जगत के अंदर नाथ का दर्शन करो। ये पूरा जगत भगवान स्वरूप है, इसके अंदर नाथ का दर्शन करो। एक संत जी महाराज बड़े
भाव से जा रहे थे भगवान भोलेनाथ जी महाराज को जल चढ़ाने के लिए। और जाते जाते सभी लोग जा रहे थे, वहां पर एक कुत्ता तड़प रहा था प्यास से। तो संत जी ने सोचा कि जल हम इस कुत्ते को भी पिला दें, और किसी के दृष्टि में वह नहीं पड़ा, लेकिन संत हृदय नवनीत समाना, संत के हृदय में ऐसा आया, इसको पिला दिया जाए। और जैसे उस कुत्ते को श्री महाराज जी ने जल पिलाया तो वहां से भगवान प्रकट हो गए। यानी जगत के अंदर नाथ का दर्शन करें, जगन्नाथ जाएं या ना जाएं, और यदि जाएं तो ये भी भगवान की कृपा, अगर नहीं जा पाए तो यहाँ नाथ का दर्शन तो हम कर ही सकते हैं। तो जगत भगवान के सृष्टि में जीव जगत माया। जीव कौन है? हम सब लोग हैं। जगत कौन है? संसारी है। माया क्या है? इसके अंदर माया, मायानी नहीं, और जो यानी नहीं है, जो नहीं है उसी का नाम माया है। जैसे हम सब लोग यहाँ पर विराजमान हैं और देखते हैं कि रास्ते से जा रहे थे, अचानक कोई बात हो गई, कहीं ज्यादा धन मिल गया, तो क्या वो हमेशा रहता है? नहीं रहता है, क्योंकि आता है और जाता है। और महाराज मनुष्य इस संसार में कोई नहीं कह सकता कि हम सुख हैं, क्योंकि संसारयः दुःखालयः सागरः। संसार और सागर का उदाहरण लोग क्यों देते हैं? इस पर आप विचार से सुनिए। संसार देखने में बहुत सुंदर है, और यदि बॉम्बे जाएं तो वहाँ सागर भी देखने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन जब उसका जल पान करो तो नमक जैसा लगता है। और संसार में जब किसी के बारे में या किसी के बारे में जो विश्वास करते हैं, अगर वो धोखा देता है, वो भी नमक की तरह लगता है कि हमसे झूठ बोल दो, हमारा धन ले ले, हमारे साथ उन्होंने ऐसा किया। तो भैया संसारः दुःखालयः सागरः, अर्थात सागर से उपमा इसकी दी जाती है। सागर देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन प्यास लगी तो प्यास नहीं मिटा सकता सागर। तो इस संसार में प्रेम पूर्वक आए हैं, पूजा पाठ करते रहें, भगवान का भजन करते रहें। अब आती है बात कि महाराज कोई सुखी या दुखी कैसे हो, क्योंकि लिखा है कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रात उजास। दिन भर मेहनत करो लेकिन धन नहीं मिले तो वो दुखी। सोच रहे हैं शादी कहीं अच्छी जगह करना, अगर किसी तरह से बालक अगर इधर उधर चली गई तो वो मन दुखी। तो तन दुखी अर्थात सोच रहे हैं कि बहुत सुंदर सब कुछ धन वैभव हो गया है, तो महाराज ब्लड प्रेशर हाई है, शुगर है, डायबिटीज है, यानी कि सुखी किसी प्रकार से नहीं है। पता लगा कि कारोबार बढ़ता गया, व्यवस्था बढ़ती गई, पता लगा कि घर में घी रखा तो वो नौकर खा रहा है, मालिक कहते हैं कि हमको घी लगाई रोटी नहीं चाहिए। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लेकिन वो नौकर आराम से खाता पीता है, अगर दे देते हैं लोग, और ठाठ से रहता है, वो काम करता है, लेकिन मालिक लोग बेचारे मूंग की दाल, अरहर की दाल के पानी और हल्का बढ़िया पतला सा फुल्का खा के और रहते हैं। एसी के गद्दे पर नींद नहीं आती, तो क्या वो सुखी हैं? नहीं, ये हमारे आपके दृष्टि में सुखी हैं।